हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बातें उसको हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है हमारा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। यहाँ अनगिनत तारे और ग्रह मौजूद है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे और इसी में हमारा सौरमंडल स्थित है। सौरमंडल के केंद्र में यानी कि सेंटर में है सूरज। सूरज हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है यानी कि ऊर्जा देता है और गर्मी प्रदान करता है। और सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला ग्रह है बुध। यह ग्रह सूरज के सबसे नजदीक होता है। दूसरा ग्रह है शुक्र ग्रह। यह सबसे चमकीला ग्रह है। उसके बाद में हमारी आती है पृथ्वी, जो तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पर बहुत सारा जल मौजूद है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी भी है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी है। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। इसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद में आता है बृहस्पति ग्रह, जो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। तो ये बात क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह। उसके बाद होता है शनि ग्रह, जिसके चारों ओर सुंदर छल्ले होते हैं। फिर आता है अरुण ग्रह, जो सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। और उसके बाद में लास्ट में है वरुण ग्रह। यह 8वां ग्रह है और यह सूर्य से सबसे दूर पर स्थित होता है। उसके बाद में चंदा मामा के बारे में हमें बताया गया है। ये पृथ्वी का उपग्रह है, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चंद्रमा के पास में खुद की लाइट नहीं होती है, ये सूर्य से लाइट को लेता है और उसे ही रिफ्लेक्ट करता है। तारों के पास में खुद की लाइट होती है और जो चंद्रमा है इसके पास में खुद की लाइट नहीं होती है। ये अब जो आपको दिख रहे हैं वो धूमकेतु है, जो धूल से बने हुए होते हैं। और ये है उल्कापिंड। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो ये जलने लग जाती है। हमारा सौरमंडल पृथ्वी और 8 ग्रह से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। यहाँ ऑक्सीजन है और पानी है, इसकी वजह से ही लोग यहाँ पर रह पाते हैं। और इसलिए हमें जो पृथ्वी के रिसोर्सेज है उनकी रक्षा करनी चाहिए और इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने बेसिक बेसिक बातें देख ली है चैप्टर से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कि पेपर में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि सौरमंडल क्या है? तो आपको लिखना है सौरमंडल सूरज और उसके चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं उनको सौरमंडल कहा जाता है। सूरज जो है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र होता है। उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। उन 8 ग्रह के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद में ये पूछा गया है पृथ्वी की खासियत क्या होती है या पृथ्वी सबसे अलग क्यों है? तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो बहुत ज्यादा पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है और यहाँ हवा है, ऑक्सीजन और पानी है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। उसके बाद में चंद्रमा से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो याद रखना, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं है। उसके बाद में तारों और नक्षत्रों की बात भी पेपर में कई बार पूछ ली जाती है। आसमान में जो चीजें चमकती हुई दिखाई देती है वो सभी तारे हैं। सूरज भी एक तारा होता है। कुछ तारे समूह बनाते हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं, जैसे सप्तऋषि। ग्रह और तारे में क्या अंतर है ये आपको याद रखना है। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, लेकिन जो तारे होते हैं उनके पास में खुद की लाइट होती है, यानी कि वो खुद प्रकाश देते हैं, जैसे कि सूरज एक तारा है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष के रूप में हम समझ सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का महत्वपूर्ण ग्रह है। यहाँ जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर पानी है और हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।